Hello students, welcome to Navanko Digi Lessons. I hope you all are fine. Students, आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड देयर यूजेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब्स क्या होती हैं? एक्शन वर्ड्स ऑफ द मेन क्लॉज और एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में यूज होने वाले ऐसे वर्ड जो किसी एक्शन को शो करते हैं मेन वर्ब्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईट, प्ले, सिंग, एक्सेट्रा। ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? वर्ब्स दैट इज यूज्ड विथ अनदर वर्ब टू शो वर्ब्स टेंस, मूड और टू फॉर्म अ क्वेश्चन। ऐसी वर्ब जो किसी मेन वर्ब के साथ यूज होकर उस वर्ब के टेंस या मूड को एक्सप्रेस करती हैं या फिर क्वेश्चन फॉर्म करने में हेल्प करती हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो अपने सब्जेक्ट, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, एक्सेट्रा। मॉडल ऑक्सिलरीज जो अपने सब्जेक्ट, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी जनरली एक्सप्रेस अ स्पीकर्स एटीट्यूड और मूड। मॉडल ऑक्सिलरी स्पीकर के एटीट्यूड यानी प्रवृत्ति, मूड यानी मनोदशा को व्यक्त करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, models can express that a speaker feels something is necessary, advisable, permissible, possible or probable, and in addition they can convey the strength of these attitudes. मॉडल्स एक्सप्रेस करते हैं कि स्पीकर बताना चाहता है कोई भी काम नेसेसरी यानी कि आवश्यक है, एडवाइजेबल यानी सलाह देने योग्य है, परमिसेबल यानी अनुमति देने योग्य है, पॉसिबल और प्रोबेबल यानी संभावित है। साथ ही साथ ये स्पीकर के एटीट्यूड की यानी प्रवृत्ति के गुणों को भी व्यक्त करती हैं। चलिए जानते हैं कुछ मेन मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी होती हैं? कैन, कुड, माइट, मे, शुड, मस्ट, विल, वुड, शैल। ये कुछ मेन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। चलिए अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज Models help the main verb express special meanings like ability, permission, etc. Models जो हैं वो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं किसी स्पेशल मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि एबिलिटी बताने के लिए यानी योग्यता बताने के लिए, परमिशन यानी कि अनुमति देने के लिए। Models don't have an s, ed और ing ending. मॉडल्स के साथ हम कभी भी एस, ईडी या आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन ड्राइव, नॉट ही कैन ड्राइव। मॉडल यहाँ पे कैन जो है वो एक मॉडल है, इसके साथ हम कभी भी एस, ईडी या आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। डोंट यूज एन इंफिनिटिव विथ मॉडल्स। मॉडल्स के साथ कभी भी इंफिनिटिव का यूज नहीं किया जाता। यहाँ इंफिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट, इंफिनिटिव भी दो प्रकार के होते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू इंफिनिटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू यानी कि बेयर इंफिनिटिव। मॉडल्स के साथ हम हमेशा बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन गो, नॉट ही कैन टू गो। यहाँ पे कैन जो है ये मॉडल है, गो जो है वो बेयर इंफिनिटिव है।
डोंट यूज द ऑक्सिलरीज डू, डज और डिड। मॉडल्स के साथ हम कभी भी डू, डज या डिड या किसी अदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू स्विम, नॉट डू यू कैन स्विम। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लिखते हैं। यहाँ पर कैन अपने आप में एक मॉडल ऑक्सिलरी है, एक हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए हम कैन का यूज सब्जेक्ट के आगे करेंगे इंटरोगेटिव बनाने के लिए। यहाँ हमें किसी और हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। टू फॉर्म द नेगेटिव पुट नॉट आफ्टर द मॉडल। नेगेटिव बनाने के लिए मॉडल्स के साथ नॉट का यूज किया जाता है। जैसे कि हम नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करते हैं, तो मॉडल्स भी अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड नॉट गो। यहाँ पे शुड मॉडल है, इसके साथ हमने नॉट का यूज किया। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कैन और कुड के यूज के बारे में। कैन का यूज एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एबिलिटी यानी कि योग्यता बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स कैन फ्लाई, यानी कि पक्षी उड़ सकते हैं। कैन का अर्थ होता है सकता, सकती या सकते। एबिलिटी इन द पास्ट, भूतकाल की किसी योग्यता को बताने के लिए हम कैन की जगह कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I could ride a horse when I was younger, but now I cannot. यानी कि मैं घोड़ा चला सकता था when I was younger, जब मैं युवा था, but now I cannot, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि ये एबिलिटी पास्ट में थी, अब नहीं है। रिक्वेस्ट करने के लिए कैन का यूज किया जाता है यदि रिक्वेस्ट इनफॉर्मल हो। स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट किन से की जाती है? जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनसे जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। इसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स? क्या आप मेरी मदद करेंगे इस बॉक्स को उठाने में? पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि अगर रिक्वेस्ट पोलाइट वे में विनम्रता पूर्वक करनी हो तो हम कैन की जगह कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज गिव मी अ हैंड? गिव मी अ हैंड का मतलब होता है हेल्प। क्या आप मेरी मदद करेंगे? परमिशन के लिए कैन का यूज किया जाता है अगर परमिशन इनफॉर्मल वे में मांगनी हो तो। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई सिट इन दैट चेयर प्लीज? क्या मैं उस कुर्सी पर बैठ सकता हूँ? इसी तरह से परमिशन अगर विनम्रता पूर्वक मांगनी हो तो हम कैन की जगह कुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुड आई प्लीज यूज योर बाथरूम? क्या मैं कृपया आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ? पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। आई नो यू कैन विन द कॉम्पिटिशन, यानी कि मैं जानता हूँ तुम कॉम्पिटिशन जीत सकते हो। पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, भूतकाल की किसी संभावना को व्यक्त करने के लिए हम कैन की जगह कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड यू डू दैट? यू कुड हैव ब्रोकन योर लेग। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा पैर टूट सकता था। ऑफर के लिए हम कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई कैरी योर बैग फॉर यू? क्या मैं आपके लिए आपके बैग उठा सकता हूँ? सजेशन के लिए हम कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कुड गो टू द मूवीज इफ यू आर इंटरेस्टेड। हम मूवीज के लिए जा सकते हैं यदि तुम इंटरेस्टेड हो तो। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे विल और वुड का यूज। विल का यूज रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है यदि रिक्वेस्ट इनफॉर्मल हो तो। फॉर एग्जाम्पल, विल यू लेंड मी योर बुक? क्या आप मुझे अपनी किताब उधार देंगे? रिक्वेस्ट अगर पोलाइट वे में हो यानी विनम्रता पूर्वक की जानी हो तो हम विल की जगह वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू स्टडी विथ मी? क्या आप मेरे साथ पढ़ाई करेंगे? रिफ्यूजल यानी नकारना, किसी काम के लिए मना करना। यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में किसी काम के लिए मना करना हो तो हम विल के साथ नॉट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू योर वर्क, मैं आपका काम नहीं करूंगा। इसी तरह से रिफ्यूजल अगर पास्ट टेंस में हो तो हम वुड के साथ नॉट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वुड नॉट हेल्प मी यस्टरडे,
उसने कल मेरी मदद नहीं की। ऑफर अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में देना हो तो हम विल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल वॉच योर चिल्ड्रन टुडे। मैं आज आपके बच्चों की देखभाल करूंगा। ऑफर अगर पास्ट टेंस में हो तो वुड के साथ प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म यानी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, यानी कि मैंने आपकी मदद की होती। कंडीशनल सेंटेंस में भी विल और वुड का यूज किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें पहला क्लॉज किसी शर्त को या कंडीशन को व्यक्त करता है और दूसरा क्लॉज उस शर्त के पूरे होने या ना होने के बारे में व्यक्त करता है, कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। यदि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस हो तो हम विल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही आस्क्ड मी आई विल हेल्प हिम। अगर उसने मुझसे पूछा तो मैं उसकी मदद करूंगा। सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस हो तो हम वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड मोर मनी आई वुड बाय ए कार। अगर मेरे पास और पैसे होते तो मैं एक कार खरीदता। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में भी हम वुड का यूज करते हैं। इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो जाता। इसी तरह से फ्यूचर टेंस में विल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी विल विजिट स्पेन नेक्स्ट मंथ। हम अगले महीने स्पेन जाएंगे। फ्यूचर इन द पास्ट, अगर हम पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तब हम वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वुड हेल्प अस मूव नेक्स्ट वीक। उसने कहा था कि वह अगले हफ्ते हमारे जाने में मदद करेगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। शेल, अब हम शेल के बारे में पढ़ेंगे। शेल का यूज कहाँ किया जाता है? सजेशन यानी कि सलाह देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई गेट अ पिज्जा फॉर डिनर टुनाइट? क्या मुझे आज रात डिनर में पिज्जा मिलेगा? ऑफर्स वॉलंटरिंग, वॉलंटरिंग करना मतलब होता है स्वेच्छा से किसी काम को करना। फॉर एग्जाम्पल, दैट बैग लुक्स हैवी, शैल आई कैरी इट फॉर यू? वह बैग बहुत भारी दिख रहा है, क्या मैं उसे आपके लिए उठा सकता हूँ? इंस्ट्रक्शंस आस्किंग फॉर और गिविंग, निर्देश देने के लिए भी शैल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट शैल आई डू विथ योर मील व्हेन इट अराइव्स? मैं आपकी मेल का क्या करूं जब वह मुझे प्राप्त हो? प्रोमिसेस यानी कि वादे के लिए भी, यू शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो, तुम जानने वाले पहले व्यक्ति होगे। कंफर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, किसी चीज को कंफर्म करने के लिए यानी उसकी पुष्टि करने के लिए या सत्यापन करने के लिए भी शैल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल मीट यू देयर एट 7, मैं वहां आपसे 7 बजे मिलूंगा। कुछ और जानकारी देखते हैं शैल के बारे में। द मॉडल वर्ब शैल इज नॉट यूज्ड मच नाउअडेज। अब शैल का यूज जो है वो बहुत कम होता है। इट मे स्टिल बी फाउंड इन फॉर्मल स्पीच और सम लीगल डॉक्यूमेंट। अब शैल का यूज केवल फॉर्मल स्पीच या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स में ही देखने को मिलता है। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ शैल इन एवरीडे इंग्लिश इज इन क्वेश्चन। अब एवरीडे इंग्लिश में शैल का यूज केवल क्वेश्चंस के लिए, ऐसे क्वेश्चंस जो किसी ऑफर या सजेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में किया जाता है, जैसे कि शैल आई, शैल वी। ओरिजिनली shall was used instead of will in first person with ing when talking about the future. फ्यूचर टेंस में shall का यूज फर्स्ट पर्सन यानी I और we के साथ किया जाता है। स्टूडेंट एक नोट दिया यहाँ नीचे, को भी देखते हैं। In all of the examples above, shall can be replaced by another modal verb. यानी कि ऊपर हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हैं शैल के, यहाँ शैल को दूसरे मॉडल से भी रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे कि सजेशन और इंस्ट्रक्शंस के लिए शैल की जगह शुड का यूज किया जा सकता है। ऑफर्स के लिए शैल की जगह कैन और कुड का यूज किया जा सकता है। प्रोमिसेस और कंफर्मेशन के लिए
शैल की जगह विल का यूज किया जा सकता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। मे एंड माइट। मे और माइट का यूज कहाँ किया जाता है? पॉसिबिलिटी बताने के लिए। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट रेन लेटर सो टेक एन अम्ब्रेला। बाद में बरसात हो सकती है इसलिए छाता लेकर जाओ। गिव परमिशन। परमिशन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू मे हैव अनदर कुकी इफ यू लाइक। आप एक और कुकी ले सकते हैं यदि आप चाहें तो। आस्क फॉर परमिशन। परमिशन मांगने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मे आई बोरो योर पेन प्लीज। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? एक्सप्रेस विशेस यानी कि अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए, प्रार्थना के लिए, किसी को दुआ देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए भी विश के लिए मे का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मे द न्यू ईयर ब्रिंग यू हैप्पीनेस। आने वाला वर्ष आपके लिए खुशियां लेकर आए। स्पेक्यूलेट अबाउट पास्ट एक्शन। स्पेक्यूलेट करना मतलब होता है अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना या फिर कल्पना करना। पास्ट एक्शन के बारे में कल्पना करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज लेट, शी मे हैव मिस्ड हर प्लेन। यानी वह लेट है, उसने अपना प्लेन मिस कर दिया होगा। मे और माइट कैन नॉर्मली बी इंटरचेंज विद a significant difference in meaning। मे और माइट को इंटरचेंज किया जा सकता है बिना किसी बड़े बदलाव को लाए हुए। However, might often implies a smaller change of something happening when expressing possibility। लेकिन जब हम संभावना की बात करते हैं तो मे दर्शाता है किसी काम के होने की संभावना अधिक है, माइट दर्शाता है किसी काम के होने की संभावना कम है। फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन यानी यहाँ बरसात होने की संभावना ज्यादा है। इट माइट रेन यानी यहाँ पर पॉसिबिलिटी कैसी है? कम है। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज करते हैं, ज्यादा संभावना को व्यक्त करने के लिए मे का यूज करते हैं। When expressing wishes or giving permission, only may is used। जब हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, किसी को दुआ देते हैं, तब हम हमेशा मे का यूज करते हैं। जब हम अनुमति देते हैं तब हम मे का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि परमिशन मांगने के लिए कैन का यूज भी किया जाता है, कुड का यूज भी किया जाता है, मे का यूज भी किया जाता है, लेकिन परमिशन देने के लिए हमेशा मे का यूज करते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। मस्ट एंड शुड। मस्ट एंड शुड का यूज किस लिए करते हैं? ऑब्लिगेशन एंड रिकमेंडेशन के लिए। ऑब्लिगेशन मतलब होता है दायित्व, कर्तव्य, इनको व्यक्त करने के लिए। एंड रिकमेंडेशन का मतलब होता है अनुरोध करना, सिफारिश करना। इनके लिए हम मस्ट और शुड का यूज करते हैं। मस्ट का यूज कहाँ किया जाता है? ऑफिशियल या रिटर्न रूल। यदि कोई ऑफिशियल या लिखित रूप में कोई रूल हो तो बताने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट बी 18 और ओल्डर टू वोट इन द यूएस। यूएस में वोट करने के लिए आपको 18 या उससे ज्यादा का होना अनिवार्य है। ड्यूटी, स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य या फिर नैतिक दायित्व को बताने के लिए ही मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, कोई बहुत कठोर रिकमेंडेशन यानी अनुरोध करने के लिए या फिर सिफारिश करने के लिए भी मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट विजिट डीसी व्हेन यू आर इन द यूएस। जब आप यूएस में हो तो आपको डीसी जाना चाहिए। डीसी मीन्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया या फिर वॉशिंगटन डीसी। शुड का यूज पर्सनल ऑब्लिगेशन के लिए, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए किया जाता है। पर्सनल ऑब्लिगेशन यानी कोई भी आपका व्यक्तिगत दायित्व बताने के लिए, मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक दायित्व बताने के लिए। वीकर देन मस्ट, शुड का यूज मस्ट की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, कमजोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शुड सेव मोर मनी ईच मंथ। मुझे हर महीने और पैसे बचाना चाहिए। यहाँ पर जो सेंटेंस है
ये व्यक्तिगत दायित्व को बताता है, ना कि कोई कंपल्सरी कंडीशन। आई शुड कॉल माई ब्रदर मोर ऑफन। अक्सर मुझे अपने भाई को बुलाना चाहिए। ये भी एक पर्सनल ऑब्लिगेशन है। रिकमेंडेशन के लिए यानी सलाह देने के लिए, सिफारिश करने के लिए शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी शुड वेयर अ सूट टू द इंटरव्यू। उसे इंटरव्यू के लिए सूट पहनकर जाना चाहिए। नेक्स्ट है हैव टू। स्टूडेंट्स, हैव टू मॉडल वर्ब नहीं है। चेंज फॉर्म। आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय 5। मुझे 5 बजे तक ये रिपोर्ट खत्म करना है। शी हैज टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय 5। उसे 5 बजे तक ये रिपोर्ट फिनिश करना है। ऑफन यूज इन प्लेस ऑफ मस्ट व्हेन स्पीकिंग नेसेसिटी। जब हम आवश्यकता को व्यक्त करते हैं तो हम मस्ट की जगह हैव टू का यूज कर सकते हैं। आई हैव टू वेयर ग्लासेस टू सी। मुझे देखने के लिए ग्लासेस पहनना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।